सेक्टर 15 में भाजपा के नए जिला कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन आज शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कर कमलों द्वारा किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संगठन के काम को चलाने के लिए कार्यालय, कार्यकर्ता कोष, कार्यक्रम, कार्य पद्धति जरूरी है और प्रदेश के सभी जिलों के कार्यालयों के नाम में कमल जरूर होगा। इस अवसर पर उन्होंने बहुत ही कम समय में कार्यालय तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला के कार्यालय जोनल कार्यालय की तर्ज पर तैयार होंगे। उन्होंने कहा पार्टी की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। प्यासा कुएं के पास जाता है, ये कहावत है। हम कुएं को प्यासे के पास लेकर जाएंगे। सरकारी योजनाओं के लाभ अंतिम व्यक्ति तक उन जने को लेकर सीएम ने कहा 69 लाख लोगों का डाटा पीपीपी के जरिए हमारे पास मौजूद है। वहीं 1,80,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार को आयुष्मान भारत का लाभ देंगे। इसके अलावा हमने स्टेज 3 से 4 के कैंसर मरीज को और थैलीसीमिया के मरीजों को पेंशन दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, भाजपा के तमाम विधायक और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के अलावा भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने कहा इस जिला कार्यालय के खुलने से पार्टी की तमाम गतिविधियां सुचारू रूप से एक ही छत के नीचे चलाई जा सकेंगी। वहीं उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के भी जिक्र किया। बन गया है। मैं बधाई देता हूं उन मित्रों को जिन्होंने इतने कम समय में ये कार्यालय बनाया है, कार्यालय बना दिया है। हमने उनको सम्मानित भी किया है। उन्होंने भी आकर के हमको बुके दिया तो मैंने पूछ लिया थोड़ा सा, मैं कहा काम में बताओ पैसे सब मिल गए कि नहीं मिल गए। संकोच किया उन्होंने, लेकिन पास में खड़े हमारे दूसरे कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं कुछ बाकी है। नरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम पूरे कर देंगे। लेकिन भाई जिसने कार्यालय बनाया है वो इंतजार क्यों करे। नरेंद्र गुप्ता जी, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से एक आपको वादा करता हूं कि जितना भी पैसा बाकी बचा है उसमें मैचिंग ग्रांट के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पार्टी कार्यालय से दे देंगे। इसलिए आधा आप करो, आधा हमारे प्रदेश। पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और जब सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होती है तो उसको अपना विस्तार में बहुत चीजें हैं, कार्यालय भी उनमें से एक है। क्योंकि कार्यालय बनने से स्थायित्व आता है। अभी बहुत आभार प्रकट किया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, चाहे वो नरेंद्र गुप्ता जी के वहां पर कार्य रहा हो या हमारे मिलन वाटिका जैसा के पतंजलि गर्ग उन्होंने हमको सहयोग किया हो, और एक तीसरा यशवीर जी के स्थान पर भी कुछ समय कार्यालय पर रहे। काम तो कहीं ना कहीं से चलता है, लेकिन फिर भी वो स्थान समय माने जाते हैं। अब उसका कोई हानि नहीं इस बात का कि अपने स्थान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए दिया है, उसका कोई योगदान कम नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कार्यालय किसी न किसी व्यक्ति के, कार्यकर्ता के अपने स्थान माने जाते हैं। जब सामूहिक तौर पर कार्यकर्ताओं के सबके योगदान का विषय आता है तभी वो एक सामूहिक अपना संगठन का कार्यालय जब होता है तो कार्यकर्ताओं का उल्लास उससे बढ़ता है, उसके मन में अलग से प्रेरणा जागती है। मनुष्य होता है, कभी कभी छोटी मोटी बात संगठन में हो जाए, मान लो किसी की अगर नरेंद्र गुप्ता जी से नाराजगी हो गई तो कहेंगे ठीक है आप कर लो, मैं तो वहां को नहीं आऊंगा। मनुष्य स्वभाव है, क्या होता है क्या होता है। या टिप्परचंद जी के यहाँ मूलचंद जी के साथ थोड़ी सी छोटी मोटी बात हो जाए तो मैं तो वहां को नहीं आऊंगा। लेकिन जब संगठन का कार्यालय बनता है तो कोई कार्यकर्ता कम से कम ऐसा विषय मन में नहीं ला सकता कि यहाँ मैं नहीं आऊंगा। आज का दिन ये साबित हो रहा है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय उसका उद्घाटन कर रहे हैं। वास्तव में किसी भी संगठन का जब काम सुचारू रूप से चलाया जाता है तो ऐसा मानते हैं कि 5 कै इसमें काम करते हैं। उसमें पहला
जिसको कार्यालय कहते हैं, क्या कार्यालय, और फिर उसी में रीढ़ की हड्डी के नाते हमारा कार्यकर्ता होता है। आखिर कार्यकर्ता के बिना अकेला कार्यालय भी क्या करेगा। और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए हमारा कोष होता है। कोष के बिना भी कार्यालय भी नहीं चल सकता, कार्यकर्ता भी आगे नहीं चल सकता। फिर सब मिला करके जो कुछ हम करते हैं, आखिर लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको हम कार्यक्रम कहते हैं। और अंत में जिस प्रकार से हम करते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं, उसको हम कार्य पद्धति कहते हैं। लेकिन ये 5 कह तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब विचार करते हैं तो इसमें 5 नहीं, इसमें 6 कह हो जाते हैं। और 6 कह, छठा कह कौन सा है? हमारा कमल। कमल भी आखिर कैसे बना है? तो हम सौभाग्यवश अपने 6 कह के ऊपर अपना नाज रखते हैं। और फिर जिस कमल के साथ अटल शब्द जुड़ जाए तो कहना ही क्या है। सभी कार्यालय प्रदेश में 22 के 22, इनका नाम ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारी टीम ने विचार किया है। संगठन मंत्री जी हमारे रविंद्र राजू जी कि सभी जिलों में अपने जो कार्यालय बनेंगे उनका नाम कमल होगा, लेकिन कमल के साथ एक विशेषण जरूर लगेगा। जैसे अभी गुरुग्राम का कार्यालय बनाया है, उसका नाम गुरु कमल रखा है। ऐसे ही अन्य कार्यालयों के नाम भी कहीं तय हुए हैं। कोई पंचकुला का पंचकमल, रोहतक का नाम मंगल कमल रखा है। तो ऐसे 22 नाम भी हमको ढूंढने हैं जो कमल के साथ जुड़ करके हमारी ताकत को, हमारी प्रेरणा को ये बढ़ा सके। फरीदाबाद का कार्यालय बनकर के संपन्न हुआ। जैसा बताया गया कि सभी हरियाणा के 22 जिलों में कार्यालय बनेंगे। ये कार्यालय अपने आप में एक अच्छा बड़ा कार्यालय बना है। पड़ोस में हमारा पलवल जिला भी है, तो कभी दोनों जिलों के कार्यकर्ता भी यहाँ कार्यक्रम करना चाहें तो उस हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। गुरुग्राम का कार्यालय इससे भी बड़ा बना है, तो उसका तो उन्होंने विचार किया है कि दक्षिण भारत के जो 6-7 जिले हैं, इनका एक प्रकार का वो केंद्र रह सकता है। उसमें चाहे फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब जिलों का एक प्रकार का वो केंद्रीय कार्यालय बनेगा। ऐसे रोहतक का भी कार्यालय बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसके सारे जो पश्चिम के जिले हैं, उन सब जिलों के लिए हमारा जो रोहतक का कार्यालय है वो एक सामूहिक कार्यक्रम का, कार्यकर्ताओं की बैठकों का, प्रशिक्षण का वो केंद्र बनेगा। और जो पंचकला में भी बहुत बड़ा कार्यालय बन रहा है, उसमें भी क्योंकि सरकार अपनी चंडीगढ़ से चलती है, तो चंडीगढ़ में हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे उन 6-7 जिलों के कार्यकर्ता उस कार्यालय का एक सामूहिक रूप से जो उपयोग करना होगा उसको करेंगे। अब ये कार्यालय बनाने की जो एक परंपरा शुरू हुई, मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का। अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने आह्वान किया था कि ये युग भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय निर्माण के नाते से भी एक युग माना जाए। देश के सब कार्यालयों में निर्माण, मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि देश में लगभग 600 कार्यालय इस कार्यकाल में बन जाएंगे। ये कार्यालय जिसको पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मंदिर है, ये सेवा का मंदिर है। हर एक कार्यालय सेवा का मंदिर होगा, ये मैं मान के चलता हूं, लेकिन फरीदाबाद का ये कार्यालय, इसका सेवा का मंदिर कुछ और प्रभाव क्षेत्रों से भी हम प्रभावी बनाएंगे। यदि मैं अपने बाईं ओर इशारा करता हूं तो गुरु घर है, गुरुद्वारा है, गुरु का मंदिर है, ये भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। एक ही परिसर में। और मैं अगर दाईं ओर इशारा करता हूं तो एक विद्यालय है जिसको शिक्षा का मंदिर कहते हैं।
तो एक तरफ गुरु का मंदिर है, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, और हमारा ये जो सेवा का मंदिर है, निश्चित रूप से हमको प्रेरणा का एक पुंज बना है। इस पूरे पुंज से हमको लाभ मिलेगा।